जय हिंद दोस्तों, मैं अमरदीप स्वागत करता हूं डीप स्टडी एक्ट पे। दोस्तों आज हम फिर से बताने आए हैं आप सभी को वो 10 क्वेश्चन जो आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दबा करके। तो चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए बोल रहा है एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। कोई तांबा का तार है, ये मान लिया जाए कोई ये तार है तांबा का, ठीक। बोल रहा है मोड़ कर क्या बनाया जाता है, एक वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग बना लिए, ठीक, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना बोला, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। यानी वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए से लिख सकते हैं, ठीक, 121। अब ये रूट में स्क्वायर है, ऊपर चल जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा तो क्या रूट में हो जाएगा ये। तो रूट में अगर 121 हो जाएगा तो 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है। तो ए बराबर कितना आ गया, 11, ठीक। इतना आ गया। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या कहता है। बोला यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब भुजा बराबर एक वर्ग का भुजा बराबर 11 आया, यानी इसका एक 11 आया, ठीक। तो बोला इसको मोड़कर एक क्या बनाया जाता है, वृत्त बनाया जाता है। बोला है वृत्त बनाने के लिए तो हो जाएगा। तब वृत्त बनाने के लिए बोला है तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ठीक। देख लीजिए भुजा का एक भुजा का मान है 11। तो इसका सबसे पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, सभी का 11 11। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप यानी टोटल लंबाई, ठीक। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, राइट, 4 गुने भुजा, ठीक। तो 4 गुने भुजा यानी 4 गुने 11, 11 चौक 44, ठीक। जो अगर मान लीजिए इसका टोटल लंबाई कितना हो, 44 हो गया, ठीक। इसी को हम मोड़ देंगे तो वृत्त एक बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। यानी इसके भुजा की टोटल लंबाई वृत्त के टोटल भुजा के वृत्त के चारों तरफ परिधि की लंबाई के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि कितना हो गया, हम जानते हैं, देखिए इस तरफ लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और यहाँ टोटल लंबाई कितना है, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त के टोटल लंबाई 44, तो 44 बराबर 44। क्लियर। अब देखिए 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। तो 22/7 गुने आर बराबर 44, ठीक। अब इस 44 से ये 44 कर जाएगा, 22 दूना 44, राइट। अब आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 बटा वाला सटा में, ठीक। आर बराबर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये देखिए पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई पाई का मान 22/7, आर का मान है 7। तो 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कितना का हो जाएगा, 49। अब काटेंगे ऊपर नीचे, 7 सते 49, अब 22 सते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हो गया आंसर, कोई दिक्कत। देखिए बहुत ही सिंपल था, देख लीजिए एक नजर में। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग अपने भैया भाभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो सर्कल एक दूसरे को बाहरी रूप से स्पर्श करते हैं। देखिए 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर यानी दो व्यास दिए हुए, यानी दो सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले दो सर्कल बना लिए, ठीक, दो सर्कल बन गया, ठीक, बन गया। बोला एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। तो बोला व्यास कितना, एक 8 सेंटीमीटर, एक का 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ टोटल 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, ठीक, टोटल 8 सेंटीमीटर। तो आधा आधा 4 सेंटीमीटर ये हुआ। इसका बोल रहा है 4, इसका बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसका टोटल 4 है तो यहाँ से आधा कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक। इतना यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ ये टोटल 4 सेंटीमीटर हुआ, राइट। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी का पता लगाए। तो इसका केंद्र ये हुआ और इसका केंद्र ये हुआ। तो यहाँ से यहाँ टोटल दूरी कितना हो गया, 4 और 2 6, यानी R1 प्लस R2। हम बोल सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2, यानी 4 प्लस 2 बराबर 6। बन गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ठीक ना। देखिए, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, कितना बोला, एगो कोई वस्तु है, ठीक, उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब क्या, मान लिया जाए बिस्कुट खरीदते हैं और बिस्किट खरीदते हैं, उस पर जो लिखा रहता है RS मूल्य, MRP जो लिखा रहता है उसी को क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो अंकित मूल्य कितना बोला है, 1200 रुपया, तो 1200 लिख लिया, ठीक, इतना बोल रहा है। आगे पढ़िए क्या बोला है, और छूट कितना है, 30%। पढ़िए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और छूट 30% है। मान लिया जाए 1200 रुपया में कोई भी वस्तु खरीदने गए, मतलब अंकित मूल्य 1200 रुपया है, ठीक, और उस पर छूट दे रहा है 30%, यानी हम खरीद के कितना में ला रहे हैं, 70% में, इसका 70% में, तो 70% में खरीद के ला रहे हैं, ठीक, और ला रहा है। अगर वह, इतना तक हो गया, बोला अगर वह 12% लाभ कमाता, 12% लाभ कमाता, देखिए पहला नंबर परसेंटेज को हटा देंगे, बट्टा में 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक। आगे पढ़िए, अगर वह 12% लाभ कमाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। मान लिया जाए 30, यानी छूट देने के बाद भी दुकानदार कितना, 12% का लाभ कमाता है, तो 12% का लाभ कमाता है, तो 12% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 से 12 ज्यादा, यानी 112, 12% लाभ, यानी 100 रुपया में कोई भी चीज मान लिया जाए खरीदेंगे, 12% लाभ होगा, यानी 112 ना, राइट। तो 112 से तुलना कर दिया। अब पूछ रहा है क्या, वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, यानी 100, 100 में 100, ठीक, बन गया। अब काट देंगे, 100 से 100 गया, ठीक। अब इधर देख लीजिए, 4 दूना 8, 3 4 8 32, 4 से इधर चल गया, ठीक। इधर देखिए 4 तिया 12, ठीक, चल गया, और यहाँ से 7 चौका 28, 4, फिर 4 से इधर काटिए 300 को, तो 4 7 28 और 2 4 5 6 20, यानी कि ये 75 और ये 0, यही बचा सिर्फ, यानी 750, यानी कि दुकानदार इस वस्तु को कितना में खरीदा था, 750 रुपया में। सही है, एक स्क्रीनशॉट हो जाए इस पे। अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्या बोल रहा है ये देखिए, बोल रहा है एक संख्या है, कोई संख्या इतना, ये कोई संख्या है में 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए पूछ किस रहा है, 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर, तो 9 संख्या 9 है, नंबर प्लेस कितना है 9, तो 9, ठीक, स्थानीय मान, यानी 9 के बाद कितना अंक है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 गो 0, ठीक। 9 और 5 के स्थानीय मान, 5 5 देखिए -5 कर देते, यहाँ देखिए 5, 5 के बाद कोई अंक है नहीं ना है, तो इसके आगे एक भी 0 नहीं लगा, माइनस कर देंगे, ठीक। अब जो होगा सो हो जाएगा, तो 8 9 9 9 5, ठीक, 10 में से 5 5 9 9 9 8, समझ गया। देख लीजिए स्क्रीनशॉट एक हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, बोला एक मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, यानी कि कोई मिश्रण है, ठीक, मिश्रण है, दो चीज का मिश्रण है, कम से कम होता है, ठीक, और उसमें बोला रेत और बजरी का अनुपात कितना है, 17:8 है। चलिए हम लिखते हैं, रेत को R से डिनोट कर देते हैं, बजरी को B से कर देते हैं, तो रेत और बजरी का अनुपात बोला है 17:8 है, ठीक ना, तो 17:8, क्लियर। और बोला जबकि बजरी और सीमेंट, बजरी को B से लिखते हैं, सीमेंट को C से लिख देते हैं, ठीक, का अनुपात 6:17 है, 6:17, इतना क्वेश्चन कह रहा, लिख दिया, क्लियर। अब देखिए बोला मिश्रण में, तो इतना दिया हुआ दो, बोला मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा, यानी रेत के और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है, ठीक। तो सिंपल सी बात करेंगे, जब भी इस तरह से दो अनुपात दिया रहेगा और शुरू का और लास्ट का पूछेगा, तो जैसे रेत अनुपात सीमेंट, ठीक, रेत और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है, तो डायरेक्ट करेंगे, जैसे
ऊपर ये दोनों में गुना कर देंगे, ठीक। 17 गुने 6 अनुपात 8 गुने 17, यानी इसका इससे कर देंगे। क्लियर? जो कटेगा हम काट देंगे। 17 से 17 कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, यानी अनुपात आ गया 3:4 हो गया। ठीक, देख लीजिए, फोटो क्लिक कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है टेन थीटा बराबर 7/24, ठीक, इतना दिए हुआ है क्वेश्चन में। और टेन थीटा माइनस सेक थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर -p/28, इतना भी दिए हुआ है। अब पूछ क्या रहा? देन व्हाट p इक्वल टू, यानी p का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, सिंपल सी फॉर्मूला है, आप जानते होइएगा। टेन थीटा बराबर कितना है? 7/24। कोई बात, तो आपको पता होगा टेन थीटा बराबर कितना होता है? पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित बी से बद्री, यानी p/b। तो p का वैल्यू कितना है? 7, b का वैल्यू है 24, देन h का वाट क्या होगा? यही पहले सबसे हमको ज्ञात करना। आपको ट्रिपलेट पता होगा, p 7, ये 7, ये 24, तो ये 25। ठीक, समझ रहे हैं ना? क्लियर? यानी 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक ना, ये h हो गया। ठीक, 7 का 49, 24 का 576 स्क्वायर, फाइनली 625 का वर्ग 25। ठीक, h पता हो गया 25। अब हमको जो पूछेगा उसका वैल्यू पुट कर देगा। ठीक ना, बोल रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख लेते हैं। टेन थीटा माइनस सेक थीटा बटा साइन थीटा बराबर -p/28। अब इसका फॉर्मूला जो होता है डालेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आपको पता होगा कितना? पंडित बद्री प्रसाद, यानी p/b माइनस सेक थीटा का पता होगा क्या? h कॉस का होता है b/h, तो इसका होगा h/b, यानी हर बोले, ठीक, बट्टा साइन थीटा का p/h बराबर -p/28। देखिए, आपको इतना समझाने के लिए हम टोटल डिटेल कर रहे हैं, ठीक ना, डिटेल में बता रहे हैं, तो शॉर्ट मार देते। अब p का वैल्यू कितना है? देखिए 7 है, b का वैल्यू 24, माइनस h का वैल्यू देखिए कितना निकाले थे? 25, और b का कितना है? 24। ठीक, अब देखिए नीचे क्या है? p/h है, तो p का कितना है? 7, h का कितना है? 25 है। ठीक, बराबर जो दिया हुआ लिख देंगे -p/28। ऐसा नहीं कि ये p यहाँ पर p है तो इसका वाला वैल्यू रख दीजिएगा, तो निकालिएगा किस चीज का। ठीक ना, ये दूसरा चीज है। ठीक, अब इसका दोनों 24 का एलसीएम लेंगे तो 24, दोनों में 24 से हो जाएगा, और 7 माइनस 25, चलिए एकदम पूरा 7/25, ठीक, बराबर -p/28। अब 7 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। 7 में से तो 25 जाएगा जी? नहीं जाएगा। तो अगर कम में से ज्यादा जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, ऋण में चल जाएगा। तो 18 तो होगा, लेकिन -18/24। ठीक ना, अब देखिए 7/25 को नीचे वाले को पलट के लिख देंगे। ठीक ना, सही करें, 25/7। ठीक, अब बराबर -p/28। अब कटेगा, काट देंगे। ठीक ना, तो देखिए पहला नंबर 6 तिया 18, 6 चौक 24। कभी भी काटिए ना तो सबसे पहले ऊपर नीचे काटिए, उसके बाद कुछ काटिएगा तो आपको काटने में आसानी होगा। ठीक ना, 7 चौका 28 बराबर किस पर कट जाएगा? क्लियर? अब देखिए माइनस से माइनस पहला नंबर चल गया, बच गया कितना? p बराबर 25 दिया है 75। ठीक, देख लिए, सिंपल, स्क्रीनशॉट हो जाए इसी बात पे, और शेयर भी जरूर कीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? 7वां नंबर, यदि PS माध्यिका है तो QR की लंबाई क्या है? यानी कि एक फिगर बनाना भूल गए थे। ठीक, इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक ना, जिसका PS माध्यिका है, ठीक ना, P और S, तो QR की लंबाई QR, इस तरह से एक त्रिभुज है। ठीक ना, और इसमें इसका वैल्यू 25 है और इसका भी 25 है और इसका 7 है। ठीक, PS का वैल्यू 7 है। अब देखिए आप लोग सिंपल में, यह PQR एक त्रिभुज हो गया, ठीक, जिसके दो भुजा की लंबाई 25-25 दिए हुआ है। ठीक, और PS की लंबाई कितना दिया हुआ है? 7 दिए हुआ है, 7 दिए हुआ।
और हमसे पूछ रहा है तो क्यूआर की लंबाई क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, अब देखिए आपको ट्रिपलेट आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा, अगर इसको एक भाग को ढक देते हैं तो ये 25 ये 7, आपको याद होगा ट्रिपलेट लग रहा है, यानी लंबाई ये पी लंबाई हो गया P7 H25, तो बी कितना होगा 24 होगा, नहीं होगा, देखिए लगाइए बी हो गया, तो बी बराबर रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर। ठीक, 25 का 625 माइनस 49 576 आएगा, घटा के 576 24 का वर्गमूल है तो 24 आ गया, तो इसके यहाँ से यहाँ 24 हो गया। ठीक, यहाँ से भी यहाँ 24 से हो जाएगा क्योंकि इसका भी तो सेम वैल्यू है, सेम हो जाएगा, तो 24 24 कितना हो जाएगा क्यू आर मान 48। देखिए सिंपल, देखिए बोले यदि कोई धन 2 वर्ष में अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। दर बोलता है क्या होगा दर प्रतिशत। ठीक, तो बोला 2 वर्ष में अपने आप का कितना हो जाता है 2.25, यानी कोई एक है इसका 2.25 हो जाता है कितना वर्षों में 2 वर्षों में बोला है। ठीक ना, 2 वर्षों में बोला है, तो यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो बट्टा 100। ठीक, अगर ये 100 हो गया, ये 225 यानी 2 वर्षों में, और इस अब बोला दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो इस स्थिति में क्या करा, दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है और 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 2 वर्ष का बोला है तो इसका क्या करेंगे वर्ग मूल निकाल देंगे। ठीक ना, यानी रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा दिए तो ये 10 का वर्गमूल हो गया, ये 15 का हो गया। अब देखिए एक साल में 10 से 15 हो जा रहा है, यानी कितना का ब्याज मिल रहा है 5 का ब्याज मिल रहा है, दर 5 का हो रहा है, यानी कि किस पर मूलधन पर कितना दर 5 का ब्याज लग रहा है। ठीक ना, तो 5 प्रतिशत में निकालने के लिए बोला है तो 100 से गुना काट दीजिए तो 50। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि कोई धन 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है। ठीक, तो इतना मान लिया जाए कोई धन 1 है, अपने आप का कितना हो जाता है 4 गुना, 4 गुना हो जा रहा है कितने वर्षों में 7 सालों में। राइट, आगे बोला है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक, तो देखिए 64 गुना यानी अपने आप का 4 गुना हुआ 7 वर्षों में हुआ, फिर इसका अगला मान लो होगा, मान लो इतना हुआ 4 वर्षों में। ठीक ना, इसका देखिए अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में होगा। राइट, इतना पूछना, तो देख लिया जाए 4 का क्या करेंगे तो क्यों हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा, तो 4 का क्यों करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, तो 64 यानी इसका 64 हो जाएगा, 64 होगा। इसका क्यों के इसका 4 गुना हुआ, मान लीजिए 1 से 4 हुआ 7 साल में। ठीक, फिर अगला 7 साल करेंगे 1 से 4 तो 4 चौका 16 हो गया। ठीक, फिर अगला 7 साल में करेंगे तो 1 से 4 यानी 16 चौका 64, यानी यहाँ क्यों होगा तो यहाँ गुना 3 से, समय से 3 से गुना होगा, यानी कितना सालों में हो जाएगा 21 सालों में हो जाएगा। समझ गए, यानी 1 से 4 हुआ 7 साल में, फिर अगला 1 से 4 होगा 7 साल में, फिर अगला 1 से 4 होगा 7 साल में, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 64 हुआ कितना, ये तो एक ही रहा, 1 से 1 इकाई 1 1 इकाई 1, यानी 1 से 64 हुआ कितने सालों में, टोटल 21 सालों में, और यही हमें पूछ रहा है तो कितने समय में होगा। राइट, चलिए आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक, क्या बोलता है tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री बराबर cot 3 थीटा है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, इतना पूछ रहा है। और आपको पता होगा भली भांति किसे tan थीटा बराबर cot थीटा तभी होगा जब ये थीटा और ये थीटा का वैल्यू योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। राइट, बन गया इसी से, तो इसमें tan का थीटा ये हो गया यानी 2 थीटा प्लस 45, और ये बराबर इसका भी थीटा प्लस 3 थीटा, इन दोनों के योग कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब 2 थीटा और 3 थीटा 5 थीटा। ठीक, और इस 45 डिग्री को 90 से घटा देते हैं तो 45 डिग्री, अब 5 से 5 नवा 45, थीटा बराबर 9 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ गया 9। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।
और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने में मक्खी चूसी मत